दई तुमको मैं कुलजम है। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने तुमको क्या दिया है, कुलजम स्वरूप का हथियार ऐसा दिया है, अगर रोज इसको पढ़ते रहोगे ना शरीर के संकट पड़ेंगे, घरों की सब बीमारियां दूर होंगी, माया जो संतान देती है, धन देती है, ये वाणी तुमको देगी। इसलिए इसको मैंने तुम्हारा ब्रह्म विद्या देवी सही रखी कि वो माया की देवी जो तुम्हें बच्चे देती है, लड़कों की तमन्ना रखती हो, धन की संपत्ति रखती है, राज्य के चरण कभी मत छोड़ना, वाणी का आश्रय लेना। ये वाणी तुमको बच्चे भी देगी, ये वाणी तुम्हें संतान भी देगी, ये वाणी तुम्हें धन भी देगी, ये वाणी तुम्हारे शारीरिक संकट भी दूर करेगी, और ये वाणी तुमको यहाँ से निकाल करके सीधा परम धाम भी लेकर के जाएगी। इतनी शक्ति जो है मैंने वाणी में भर दी है। स्वामी जी कहते हैं पर क्या करो, पढ़ो मेरे वाणी जरूर पढ़ो। अब जब तुम वाणी पढ़ो ही नहीं, वाणी का आश्रय लो ही नहीं, तो ताकत किससे बैठेगी, किस चीज की ताकत दिल में बैठेगी। जैसे शरीर के लिए नाश्ता जरूरी है, इस तरह से आत्मा के लिए वाणी जरूरी। स्वामी जी कहते हैं चाहे 10 चुपड़ियों का भी आश्रय लेकर के रखना, मेरी वाणी को जो है तुम पढ़ते रहना। एक चरण छोड़ गए, एक शब्द छोड़ गए ना बीच में, और किया सब गलत। हाँ मैं पूरी जो भाई सुनिए, मैं देई कुलजम तुमको जो तुम्हें माया से निकाल करके भव से पार करेगी, और किया सबों वरत, सबका लय हो जाएगा। जो राज्य मरा की वाणी का आशा लेकर के चलने वाला है उसका बाल बिका नहीं होगा, वो सीधा बात सागर से पार होगा। फिर समझी क्या कहते हैं, पर पढ़ो मेरे इलम को। जब मेरी वाणी को पढ़ोगे तो भागे सारा शक, दिल के सब संशय तुम्हारे मिट जाएंगे कि वाकई जो कुछ श्री जी ने वाणी में कहा है ये बेशक इल्म है। इसलिए इसको वाणी को बेशक इल्म भी कई के सुंदर साथ कहते हैं कि जिस वाणी में किसी प्रकार का शक बाकी हो ही नहीं, सारे संशय हर तरह से मिटा डाले। क्यों, कई सुंदर साथ अभी हमें ऐसे भी मिलते हैं, सुंदर साथ का दोष नहीं, किसी ने वाणी के साथ चिपटने के लिए राज्य का ऐसा ही संदेश होगा नहीं, आज दिन तक हम लोगों को होश आई। और अगर ये वाणी को लेकर के हम चलें, आजमा के देखो, बार बार मैंने आपको 1 महीने में कह के देखा है, शारीरिक संकट हो, जरूरी नहीं कि मेरे पास आओ या किसी और के पास जाओ, किसी शहर में कोई नहीं, तुम्हारे पास वाणी है, कोई आश्रय नहीं है, ताकत तो है, वाणी का आश्रय लेकर के चलो। और खुद 5 बार तारतम पढ़ के राज्य के चरणों में रख करके चरणामृत उस बच्चे को पिलाओ, करके देखो बच्चे का दुख दूर होते हैं कि नहीं होते, घरों के संकट जाते हैं कि नहीं। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं जिस जगह पर सवेरे उठ के जयकारा बोलोगे और आवाहन किसका करोगे, आओ जी वाला मारे घेर, वो वाला जी कौन है, अक्षातीत, ठीक रोज करोगे, नियम बना के आश्रय से करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, अक्षातीत को सामने रख करके और उनका आवाहन लगा रहे हो कि धनी तुम कौन हो, सुख के देने वाले हो और दुखों के हरने वाले हो। यदि फिर अक्षातीत भी हमारे दुख नहीं हर सकता तो फिर दुनिया का देवी देवता भी हमारे संकट हर नहीं सकता।